गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिमोनेटाइजेशन पीरियड का है। क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन के जो केसेस की जो एडिशन हुई थी वो मैटर CIT अपील के पास कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अभी ITAT के बहुत कम डिसीजंस आने शुरू हुए हैं डिमोनेटाइजेशन के केसेस के ऊपर। तो उस लिहाज से भी ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। फ्रेंड्स, इस केस का नाम है नीलकंठा साह वर्सेस ITO और ये केस ITAT गुवाहाटी ने 17 फरवरी 2021 को डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान करीबन 23.5 लाख रुपए जमा किए थे और जब इस केस की असेसमेंट हो रही थी तो AO साहब के पास 23.5 लाख रुपए का मैटर था कि ये एसएससी का जेन्युइन कैश है या नहीं है, या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेट करता है या नहीं करता। जब एसएससी से इस कैश के बारे में इंक्वायरी की गई तो एसएससी ने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी वो ये दी कि इस 23.5 लाख में से करीबन 11 लाख रुपए एसएससी के 8 नवंबर 2016 को कैश इन हैंड था। एसएससी अपनी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था और एसएससी के रेगुलर टैक्स ऑडिट हो रहा था। बाकी 12.5 लाख के लिए एसएससी ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि एसएससी के 8 नवंबर 2016 को करीबन 14-15 लाख रुपए के डेटर थे और उन डेटर्स में से 12.5 लाख के जो डेटर थे उन्होंने एसएससी के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया। ये एसएससी का दलील थी। लेकिन AO साहब ने कहा कि क्योंकि 8 नवंबर 2016 के बाद जो पुराने नोट हैं, जो पुरानी करेंसी थी वो एक वैलिड करेंसी नहीं थी, तो इस वजह से एसएससी की इस दलील को नहीं माना जा सकता कि जो 12.5 लाख रुपए उन्होंने डेटर से रिसीव किए उस बात को नहीं माना जा सकता। इसलिए AO साहब ने 11 लाख रुपए की तो बात को मान लिया और जो डेटर से 12.5 लाख रुपए का जो कैश रिसीव हुआ था उसको सेक्शन 68 के अंदर उसका एडिशन कर दिया। मैटर CIT अपील साहब के पास गया और CIT अपील साहब ने भी AO के ऑर्डर को अपेल्ड कर दिया। जनरली जो होता है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के केसेस में और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत एकोमोडेशन एंट्री का डिपार्टमेंट को शक भी होता है या गलती से भी एंट्री ऑपरेटर का कोई नाम आ जाता है नोटिस में, तो ना तो AO लेवल पे कोई सुनवाई होती है ना CIT अपील लेवल पे कोई सुनवाई होती है। आप कितने भी बढ़िया जवाब बना लो, कितना भी बढ़िया लिटरेचर लिख दो, कितने भी केसेस का हवाला दे दो, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो नहीं सुनता। CIT अपील कोई सही मायने में अपीलेटी अथॉरिटी नहीं रह गई है, ये भी एक तरीके से एक डिपार्टमेंट का ही पार्ट है। जब एसएससी की एडिशन 12.5 लाख रुपए की कंफर्म हो गई CIT अपील के पास, तो एसएससी जो है वो ITAT में गया। ITAT ने बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स दी, जो कि हमको सेक्शन 68 के केसेस को और डिमोनेटाइजेशन के केसेस को डील करने में बड़ी हेल्प करेगी। ITAT ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन कर रहा था और उनका प्रॉपर ऑडिट करा रहा था, तो जब AO साहब ने 11 लाख रुपए को मान लिया कि ये इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, तो उसी तरीके से डेटर्स भी जो है वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। और जो डेटर्स है, जब भी डेटर्स बनते हैं तो वो सेल, जब एसएससी सेल करता है तो डेटर्स बनते हैं, तो जब एसएससी ने उनको सेल की होगी तो एसएससी ने उन सेल का जो प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर कर लिया होगा। तो उन डेटर्स के ऊपर एसएससी जो है वो टैक्स दे चुका है, इसलिए उस डेटर्स की फिगर को दोबारा सेक्शन 68 के अंदर यदि एडिशन होती है तो ये डबल टैक्सेशन माना जाएगा। और इस बात को कहते हुए ITAT ने जो है वो एसएससी की इस 12.5 लाख रुपए की एडिशन को डिलीट कर दिया। ITAT ने एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी। ITAT ने ये कहा कि जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी है सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 में, तो ऐसे केसेस में असेसिंग ऑफिसर को एस्टिमेशन बेसिस पे जो है वो एसएससी की असेसमेंट करनी होती है। तो जब सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दी है AO साहब ने,
तो एओ को कोई भी अधिकार नहीं है कि उन बुक्स की फिगर को फिर दोबारे एसएससी की इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसएससी की मान ही नहीं रहे कि ये ठीक है और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर अब उन बुक्स की कोई फिगर को भी आधार लेकर के यदि आप एडिशन करते हैं तो वो एडिशन जो है वो मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में ITAT ने बहुत अच्छी रीजनिंग देते हुए एसएससी की एडिशन को डिलीट किया और ये केस हमको डिमोनेटाइजेशन की असेसमेंट कराने में एक बहुत अच्छा हमको लिटरेचर प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी विजडम हमको प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये केस अपने डिमोनेटाइजेशन के केसेस को हैंडल करने में बड़ी मदद करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।